स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गुलेरी स्टडी पॉइंट क्लास में। मैं शिवम शर्मा। स्टूडेंट्स, क्लास 10th एंड 12th उत्तराखंड बोर्ड या 9th या 11th कोई सी भी क्लास है, उसके लिए उत्तराखंड बोर्ड ने जो है न्यू सिलेबस का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और आपके लिए जो सिलेबस है वो निकाल दिया है कि नया सिलेबस क्या है आपका। तो सारा इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कि उत्तराखंड बोर्ड ने क्या सिलेबस में बदलाव किए हैं। तो इस बार जो है आपका सिलेबस में कुछ चेंजेस है, वो मैं आपको समझाऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आपके उसमें हुआ है। तो पहले आइए लेटर्स पढ़ लेते हैं जो उन्होंने उत्तराखंड बोर्ड ने अपना जारी किया है। उसके बाद चैनल पे जो है आपको सारी सिलेबस की वीडियो मिल जाएंगी। इस वीडियो के बाद आपको सिलेबस का वीडियो आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको इसी तरीके का लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे। तो सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिखा, उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर। ठीक है, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन उत्तराखंड रामनगर नैनीताल। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्रेषक सचिव उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद रामनगर नैनीताल, सेवा में समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी उत्तराखंड। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे आप पत्रांक उत्तराखंड विश्वविद्यालय शिक्षा परिषद शोध हाई स्कूल पाठ्यक्रम 2024-25 2024-25 दिनांक 2 अप्रैल 2024। ठीक है, तो अभी ये लेटेस्ट में ही आपका जारी किया गया है 2024-25 हेतु। ये लेटर जब लिखा होगा उसके बाद ये अपलोड करने में जितना भी उन्होंने टाइम लिया है। हेतु हाई स्कूल स्तर पर विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम के संबंध में है। ठीक है, हाई स्कूल स्तर यानी हाई स्कूल तक का जो आपका सिलेबस में चेंजेस हुआ है उसके लिए जो आपका यहाँ पे लेटर इन्होंने जारी किया है उसमें आपका क्या क्या चेंजेस अभी देखते हैं, आप पढ़ लीजिए। उपरोक्त विषय अवगत कराया जाना है कि सत्र 2024 हेतु हाई स्कूल स्तर पर विभिन्न विषयों का पाठ्यक्रम संस्था अध्यक्षों विषयाध्यापकों विद्यार्थियों के उपयोगार्थ एवं सुलभ संदर्भ हेतु प्रसारित किया जा रहा है। इस विषय के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश निम्नवत हैं। हाई स्कूल स्तर पर संचालित विभिन्न विषयों में सैद्धांतिक आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट प्रयोगात्मक भाग में विषयवार अंक विभाजन का विवरण निम्नवत है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा सारी चीज़ें आपको समझा दूंगा मैं। एक ही सब्जेक्ट में आपको सब समझ आ जाएगा। जैसे हिंदी है, हिंदी में आपका 80 नंबर का थ्योरेटिकल पोर्शन रहेगा, 20 नंबर का इंटरनल असाइनमेंट रहेगा, टोटल मार्किंग 100 नंबर की। पास होने के लिए आपको 33 नंबर चाहिए, तो 100 में से आपको 33 नंबर ही चाहिए होंगे। होम साइंस वाले और सब्जेक्ट का लगभग सेम है, जहाँ पर डिफरेंस होगा मैं आपको बता दूंगा। होम साइंस में आपको जो है गर्ल्स के लिए है 70 नंबर का आपका पेपर रहेगा थ्योरेटिकल पोर्शन, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, 100 नंबर का टोटल है, 33 ही मार्क्स आपको चाहिए। नंबर आपको सेम ही चाहिए होंगे। फिर यहाँ पे जो है हिंदुस्तान म्यूजिक हो गए, इन सब हो गए, इन सब में क्या होगा आपका 30 नंबर का थ्योरी, 50 नंबर का प्रैक्टिकल, ऐसे ऐसे करके रहने वाला है। उसके बाद 20 नंबर का आपका इंटरनल असाइनमेंट होगा। टोटल मिला के आपको भी 30 नंबर ही चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा टाइप राइटिंग ऑफ इंग्लिश और हिंदी राइटिंग है, 25 नंबर का आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, 25 नंबर पे था, फिर 75 का आपका प्रैक्टिकल बेस्ड रहने वाला है। तो टोटल में 133 आपको यहाँ पे चाहिए होंगे। सेम ऐसे आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें, ठीक है, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह इन सब में भी क्या है 50 नंबर का आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, 50 का प्रैक्टिकल, टोटल मिला के 33 नंबर ही आपको यहाँ पे चाहिए होंगे। इसी तरीके से आपके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट हैं। यहाँ पे क्या क्या लिखा है इस बार इस चीज़ को पढ़ लें। विभिन्न विषयों में सैद्धांतिक भाग में इकाईवार भारांकों का विवरण अनुलंघन 1 पर वर्णित है। ठीक है, विभिन्न विषयों के आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट इस तरीके से मूल्यांकन बिंदुओं के मानकों में अंक विभाजन का विस्तरण विवरण 2 में उल्लेखित है। ठीक है, ये सब चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं, जो ये कॉलम इन्होंने दिए हैं इनके अकॉर्डिंग इनको सेट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आगे समझिएगा। रचनात्मक आंकलन यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से कक्षा 9 से 12 तक के गृह व परिषदीय परीक्षाओं में सतत मूल्यांकन का समावेश कर इकाई परीक्षाओं को महत्व प्रदान करते हुए विद्यार्थियों के परीक्षाफल निर्माण में और उसे पूर्ववत स्थान दिया गया है। ठीक है, विविध व्यवस्था अनुसार परीक्षार्थी को किसी भी विषय में सैद्धांतिक व आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट भाग जो भी लागू हो में कुल मिलाकर 33% अंक प्राप्त करने पर उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा। किंतु परीक्षार्थी को विषय के प्रत्येक भाग तथा सैद्धांतिक आंतरिक मूल्यांकन प्रोजेक्ट जो भी लागू में अनिवार्य रूप से सम्मिलित होना होगा। ठीक है, इनका कहने का मतलब यह है कि आप प्रैक्टिकल और जो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन है दोनों में मिलाकर कुल आपको 33% अंक आने चाहिए, तभी आप पास माने जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। परीक्षार्थी को वार्षिक व परिषदीय अधिकतम किन्हीं 2 विषयों में अधिकतम 8 अंकों का कृपांक दिया जाएगा, यानी आपको क्या होगा 8 नंबर का ग्रेस दिया जा सकता है। किसी विषय में नियमानुसार कृपांक तभी तय होगा जबकि उसके द्वारा सैद्धांतिक विषयों में जो भी लागू हो कुल भाग मिलाकर 25% अंक उसने प्राप्त किए गए हों और न्यूनतम योग उसका प्राप्तांक कितना 33% हो जाए। ठीक है, गृह व परिषद परीक्षाओं में व्यक्तिगत संबंधित दिशा निर्देश 3 में उल्लेखित है, इसको छोड़ दीजिए आप। हाई स्कूल स्तर पर इकाई परीक्षा में प्रोन्नत व संबंधी आवश्यक दिशा निर्देश 4 में वर्णित हैं। ठीक है, परीक्षा फल निर्माण हेतु प्रगति विवरण पत्र प्रारूप समन्वय ऐसे 5 में भी तो आपने बता रहा है। गत वर्ष 2023-24 में 9 में भाषा विषयों में प्रश्न पत्र वास्तविक प्रश्नों का समावेश करते हुए लागू किया गया।
पैटर्न इस वर्ष कक्षा 10 की अर्धवार्षिक पार्षदी परीक्षा में ही प्रभावी होगा, यानी जो 9 में लागू हुआ था वो इस बार 10 में भी लागू होगा। सारी चीज़ें आप सिलेबस हाई स्कूल के उस पर जाके आप सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें इन्होंने बताई हैं। तो जो है आपका सिलेबस जो है 9 और 10 के सिलेबस में थोड़ा सा चेंजेस देखने को मिला है। तो 10 का जो सिलेबस हिंदी और इंग्लिश का चेंज हुआ है वो मैंने चेंज करके वीडियोज़ का बना दूंगा मैं इसके बाद, तो आप उसको देख लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट अपडेट्स का। थैंक यू।